जो इस लोक में दूसरे का मांस खाते हैं, बहुत सावधानी से दुर्गति होती, पक्का दुर्गति होती है। मांस खाने वाले ध्यान से सुन ले, पूर्व में जो किसी भी पशु का मांस खाते हैं उनको तो पहले नरक का दंड मिलेगा, फिर वही पशु बनेंगे, वैसे काटे जाएंगे। और जो ज्यादा पशुओं का मांस काट के खाते हैं तो उनके घर में घटना भी हो जाती है, कोई न कोई विनाशकारी घटना घटेगी कि इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा। और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, ये काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भुगाएगा, रो नहीं पाओगे, रो नहीं पाओगे। जो यहां दूसरों के मांस को खाते हैं तो बड़े बड़े हाथियों से उनको पहले कुचलाया जाता है, चिरवाया जाता है, फिर कोल्हू में पेरा जाता है। बढ़िया आनंद लो। यहां जो कर रहे हो इसका बहुत लंबा हिसाब होगा। लोग सोचते हैं कि ये गप है, 5 मिनट में हिंसा की आजीवन कारावास, लाखों जुर्माना। तुम्हें यहीं से अनुमान लगा लो, यहां तो बहुत छोटा हिसाब किताब है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है। आप विद्धास्तु यैर्वेदा वन्याश्च हिताग्नि भी ता इमे शैल श्रृंगाग्रात पात्यंदी धा पुनः पुनः। जो अपने पूर्वजों को पिंडदान नहीं देता, हवन नहीं करता, शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलता, जो बिना पाणी ग्रहण किए व्यभिचार करता घूमता रहता है, ऐसों को बड़े बड़े ऊंचे पर्वत से नीचे खोपड़ी के बल फेंका जाता है। और जब नीचे गिरता है तो बड़ी बड़ी विषैली चींटियां चिपक जाती हैं और काटती है। अब और सावधानी की बात, जो पापी पुरुष के द्वारा दिया हुआ दान लेता है, स्वीकार करता है, पापी होश में ये रुपए की गड्डी नरक पहुंचा देगी। जो पापी पुरुषों द्वारा दिया हुआ दान लेते हैं, चाहे वो यज्ञ कराने के लिए, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए, उन मनुष्यों को पत्थर के भवन में छोटे से ऐसे गैसील, बिल्कुल गैस ऐसी जहरीली, उसमें कीड़े की तरह उन्हें बंद कर दिया जाता, बाहर से कोई वायु नहीं, बंद। अब कितने हजार वर्ष, कितनी घबराहट है। अब सोचो, पत्थर के छोटे छोटे ऐसे भवन, उनमें गैस भरी हुई जहरीली, उसमें बंद कर दिया गया। दशांश लिया जाता धर्मात्मा पुरुष का, दशांश दान है धर्मात्मा पुरुष का, 100 मेहनत से कमाए। अब अगर तुम 10 रुपए दान कर दोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से अपना पेट पालता था, तो एक किसी व्यापारियों के संग में था। तो सब व्यापारी बड़े बड़े अपने अच्छे पदार्थ भोजन के, वो खिचड़ी लाया था घर से, कहीं यात्रा में था, उसका नाम भोला भी था। भोला एक किसान आदमी, तो अपनी थाल में रख के पानी भरने के लिए गया, इतने में कुत्ता आ गया। एक कुत्ता खा, वो दूर बैठ गया, कुत्ते को खा गया। सब व्यापारी उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर अपनी थाल ली, मांझ करके रख दिया, और जो जल था उसी को पी लिया। रास्ते में जा रहे थे, एक भयानक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। अलग अलग कोटि के प्रेत भी होते हैं, अब तो सबके होश उड़ गए। भोला एकदम सीधा आदमी था। ब्रह्म राक्षस ने कहा सबको मार देंगे हम व्यापारियों। तो भोला ने कहा शुरुआत हमसे करो। तो उनका तुम्हारे ऊपर तो हाथ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि तुमने कभी बेईमानी नहीं की, धर्म से कमाए हो, और आज तुमने इतना बड़ा पुण्य किया कि भूखे थे, अपनी मेहनत की कमाई की खिचड़ी कुत्ते को खाने दिया। अगर वो पुण्य मुझे दे दो तो मैं ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो जाऊं, किसी को नहीं दंड दूंगा। तो उसने कहा कैसे दे दूं? बोले संकल्प करो कि आज की खिचड़ी जो कुत्ते ने पाई उसका जो पुण्य हुआ मैं तुम्हें देता हूं, मैं अभी मुक्त हो जाऊंगा, नहीं सबको मार दूंगा इन व्यापारियों को। धर्म की कमाई का छोटा सा भी दान
वो भगवान की भी प्राप्ति करा सकता है। दशांश धर्म के दान को कहा गया है, मेहनत की कमाई का फिर दशांश दान कहा गया। पाप कहीं दान नहीं होता, पाप कहीं दान नहीं होता, उसका विधान फिर ब्रह्म ऋषि बताते हैं कि आज तक किया, अब कभी पाप नहीं करेंगे, अब क्या करें, तो फिर उसका विधान वो बता देते हैं। ऐसा नहीं कि पाप करते जाओ दशांश देते जाओ तो बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। जो ये बहुत बड़ा अपराध है, उपकार करने वाले का अपकार कर देता है। कृतज्ञता, कृतज्ञ होना चाहिए। आपके लिए किसी ने उपकार किया, आपको आपका हित किया, आपके संकट में सहयोग किया, तो जीवन भर वो जब दृष्टि में आ जाए तो थोड़ा कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका अपकार कर दो। जैसे गुरुदेव ने मंत्र दिया, उपासना दी, तुम्हारा उपकार किया। खोटी बुद्धि वाला जो कृतज्ञ नहीं रहता उसको यहां तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है। ये बहुत दुख देने वाला है, ताप ही ताप। और इसमें 80 पत्रवन नरक में जैसे तलवार है, ऐसे किनारे किनारे तलवारें हैं। जिधर ये होता उधर तलवार घुसती, बार बार इसको पीड़ा होती है। फिर उसे अगले कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही, इनका उद्धार बहुत मुश्किल होता है। ये यहां नरक में भोग करके भी जब जन्म लेते हैं तो कोढ़ी, दुष्ट स्वभाव वाले, सर्प आदि ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं। यहां जो किसी का सोना चुरा लेते हैं, यहां जो शराब पीते हैं, उन महापापियों को यहां लाया जाता है। और जो शराब पीते हुए गला हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। ए भैया शराबी जो पिए हो तो बंद कर दे आज से, नहीं आगे इंतजाम कुछ और है। हाँ, जलता हुआ लोहा पिघलता हुआ पिलाया जाएगा, मरोगे है नहीं, बहुत होश में। स्वर्ण की चोरी करने वाले को वैसे ही स्वर्णिम आग के ऊपर फेंक दिया जाता है, भुनो सारे। यहां कोई मानता नहीं, कहते सब झूठ है, भोगोगे तब पता चलेगा तुम्हें। और ऐसे लोग जब नरक से लौटते हैं तो उनको यहां भारी भारी घृणित बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। राजन, जो नीच, अपवित्र, पापी पुरुष है, वो जब दूसरों से दान लेता है तो नरक में जो बताया गया वो भोग भोगता है। यहां जन्म लेता है गधे का, गधा बनता है। 2 ईंट देखते रहो आराम से। किसको? जो पतितों से, पापियों से दान लेता है, वो न ऊपर तो सुना दंड, और जब मृत्यु लोक में जन्मेगा तो वो गधा बनेगा। चाहे कोई भी हो, तैयार रहो पीठ मजबूत करके ढोने के लिए भार। जो अधिकारी नहीं है, पतित है, उससे जो पैसे के बल से पूजा करवाता, यज्ञ करवाता है, उस द्विज को जब नरक जाके पहले भोगेगा और फिर लौटेगा तो विष्ठा का कीड़ा होना पड़ेगा। जो पैसे के बल से पतितों को भी, हाँ आओ पूजा कर ले, आओ यज्ञ करवा देते हैं तुम्हारी, नहीं पहले जजमान का परीक्षण होता है, अधिकार होता है। ऐसे द्विज को नरक से लौटने पर विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। जो अपने गुरुदेव के साथ छल करता है, अहंकार करता है, कपट करता है, उसे पागल कुत्ते की योनि मिलती है। उसे नरक भोगने के बाद पागल कुत्ते की योनि मिलती है। जो गुरु की संपत्ति का अपहरण कर लेता है, मनमानी आचरण करता है, तो उसे यहां यही दंड मिलता है, अर्थात कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो अपने माता पिता वयोवृद्ध का अपमान करता है, कटुवचन करता है, उसे यहां पक्षी की योनि प्राप्त होती है। जो बीमार रहता है हर समय, पक्षी, कष्ट से युक्त पक्षी की योनि। जो अपनी भाई की स्त्री का गलत भाव
तो वो कछुए की योनि प्राप्त होता है, बड़ा कष्ट में जीवन उसका व्यतीत होता है। जो यहां अपने मालिक के साथ दगाबाजी कर देता है वो बंदर की योनि को प्राप्त होता है। जो दूसरे की धरोहर हड़प लेता है तो नरक भोगने के बाद वो नाली में कीड़ा बन करके रेंगता है। जो दूसरों के दोष देखता रहता है वो नरक भोगने के बाद यहां अंधा पैदा होता है, आंखों से अंधा पैदा होता है। जो अपने मित्र या अपने प्रियजनों के साथ विश्वासघात करता है वो मछली की योनि हजारों बार जन्म लेता है। जो मनुष्य यहां जौ तिल धान अन्न इसकी चोरी करता है या अनाज के खेतों में आग लगा देता है वो नरक भोगने के बाद यहां नेवला और चूहे की योनि प्राप्त करता है। जो पराई स्त्री के साथ संभोग करता है उसको नरक भोगने के बाद यहां भेड़िया बनाया जाता है। जो पराये पुरुष के साथ संभोग करते है वो वहां नरक भोगने के बाद यहां कुतिया की योनि प्राप्त होती है। कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप, कौआ इन योनियों में क्रम से जाता है जो पराई स्त्री और पराय पुरुष के साथ संभोग करता है। इसे मनोरंजन मत समझो, खिलवाड़ मत समझो। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष अपने बड़े भाई की पत्नी जो मां के समान है उसके साथ बलात्कार करता है वो नरक भोगने के बाद कामी नाना प्रकार से बीमार पशु योनियों को प्राप्त होता है। कई प्रकार के कष्टों से उसका जीवन युक्त है। जो अपने मित्र की पत्नी से विश्वास दिलाकर, मित्र को विश्वास दिलाकर उसकी पत्नी, वो यहां के सुअर पैदा होता है, सुअर बनता है। यज्ञ में दूसरों को खवाने पिलाने में, दूसरों के मंगल विधानों में जो विघ्न डाल देता है, किसी की कन्या का विवाह हो रहा है, कोई यहीं कहीं यज्ञ हो रही, कहीं नाम की, उसमें विघ्न डाल देता है, उसको नहीं होने देता है, वो नरक भोगने के बाद फिर यहां कर विविध कीड़े की योनियों में विविध प्रकार, अभी ये कीड़ा फिर ये कीड़ा फिर ये कीड़ा ऐसे जन्मता है। जिसने देवता या ब्रह्म ऋषि उनको ये बोल दिया कि मैं ये दूंगा, आपको ये दूंगा, और फिर नहीं दिया, कर्जा है तुम्हारा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अयाचक वृत्ति से जो रहते हैं कभी नहीं, महाराज हम आपका ये काम कर दें, आपको ये दे देंगे, आपको एक कर्जा हो गया, अब अगर नहीं दिया तो नरक भोगोगे और नरक से निकलने के बाद कौआ बनोगे। जो अपने पूजनियों का अपमान करता है, बड़े भाई का अपमान करता है, वो क्रौंच पक्षी के रूप में जन्म लेता है। बहुत सावधान होना चाहिए। जो तुम्हारे साथ उपकार करे उसके साथ तुम्हारा नम्र व्यवहार होना चाहिए। यदि उपकार नहीं किया तो तुम्हें बिच्छू की योनि प्राप्त होगी, बिच्छू बनना पड़ेगा। जो सोए हुए मनुष्य की हत्या कर देता है, शस्त्रहीन है या सोया हुआ है उसकी हत्या कर देता है, या किसी स्त्री की हत्या कर देता है या बालक की हत्या कर देता है, वो 1000 बार गधे की और कीड़े की योनियों को प्राप्त होता है, बहुत संभल करके। जो दूसरों के भोजन व्यवस्था को नष्ट कर देता है उसे मक्खी की योनि प्राप्त होती है। अन्न चुराने वाला बिल्ली की योनि, घृत आदि चुराने वाला चूहे की योनि, जो दूसरे के अर्थ की चोरी करता है सर्प की योनि, दूध वाले पशु या दूध आदि चुराने वाले बगुले की योनि, इसी तरह डांस, चींटी, बिलैया, बहुत सी योनियों की प्राप्ति होती है। हे महाराज, मैं तुम्हें कहां तक बताऊं, ये जितने जीव हैं ये सब नरक से आए हुए हैं। एक मनुष्य योनि भगवान ने कृपा करके दी है जिससे हम अब भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं।